गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज मैं क्लास तो नहीं लूँगा, लेकिन आपका वीडियो भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना समझिएगा, ठीक है। समझ के उसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर 7 में। अप टू 6 वी आर डन, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। तो बीच में हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको वीडियो डाल रहा हूँ आज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan 90 माइनस थीटा। ये भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है। tan 90 माइनस थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे LHS, इसको कोई चेंज करना नहीं है, यहाँ पे चेंज करेंगे। tan 90 माइनस थीटा, इसको पहले दोबारा लिखना है आपको, हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ओके। कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। और इसमें क्या चेंज करेंगे, अब देखो कट तो नहीं रहा है, कटेगा क्या। अब इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं। कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 बाई कोसेक है तो ये ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे में है, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि नीचे में है ना, 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको पहले सेपरेट कर लो ताकि आपको लिखने में इजी हो, कठिन ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट दिस वन, कॉट थीटा इंटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा, ओके। नाउ यू कैन डू इजिली कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कोसेक मीन्स साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो एक साइन यहां से कटेगा, दूसरा साइन इधर से कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। पेट में आते हैं, साइन इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है। इफ देयर इज साइन इक्वल टू कॉस बी देन वी हैव टू प्रूव a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या करना है आपको, साइन a इक्वल टू कॉस बी, ओके। तो दोनों जब इक्वल है तो हम इसको सिमिलर रेशियो में डाल सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस a लिख सकता है, ठीक है, इक्वल टू कॉस बी, क्योंकि भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम इसको ऐसा चेंज करिए, दोनों सेम हो गए तो दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 90 माइनस ए इक्वल टू बी, दोनों सेम है ना, कॉस कॉस, इसलिए एंगल तो एंगल वैल्यू सेम होगा। तो इसको इधर लाओगे तो 90 इज इक्वल टू a प्लस बी, हैंस प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का। ऊपर बैठे क्वेश्चन 9,
लाइन देखिए क्या लिखा है, इफ cosec 2a इज इक्वल टू sec a माइनस 36, cosec 2a इज इक्वल टू sec a माइनस 36। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है आपको, cosec को sec के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, where 2a is in acute angle then find the value of a। ओके, सो हमको सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करेंगे तो cosec 90 माइनस sec 90 माइनस 2a करेंगे, इसको आप एज अ थीटा ले लीजिए, तो क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा होता है। इसका यूज करेंगे cosec या sec। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिएगा आप सॉल्यूशन में, 9 sec या cosec को पहले लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ दोबारा। ठीक है, sec a माइनस 36, इसके बाद इसको चेंज करेंगे sec 90 माइनस 2a इज इक्वल टू sec a माइनस 36। अब दोनों के रेशियो तो सेम हो गए sec sec, तो एंगल वैल्यू भी सेम होगा, सो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36 को उधर ले जाएंगे, 2a को इधर ले जाते हैं, तो 90 इक्वल टू, ये इधर आके प्लस होगा, ये उधर जाके प्लस होगा, 90 प्लस 36 इक्वल टू 2a प्लस a, सो दिस विल बिकम 3a, दिस विल बिकम 126। ओके, तो a इज इक्वल टू 126 बाई 3, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा a का वैल्यू 42 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आते हैं। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, इस तरह से करिएगा तो आसान लगेगा आपको। ठीक है, समझ के करिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए अच्छे से, 2 बार 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, खुद से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका 10, इफ a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 90। ठीक है, तो sec a इक्वल टू a cot b is equal to b, then what we need to prove, a square minus b square is equal to 1। sec square a कीजिएगा। ठीक है, माइनस cot स्क्वायर b इज इक्वल टू, LHS में प्रूफ करना है, कोटिंग द वैल्यूज आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर b, इसके बाद sec a या cot a किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, है ना, तो किसी एक को कोई भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस a इज इक्वल टू b, यू कैन राइट हियर, तो b की जगह चेंज कर देते हैं, sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर 90 माइनस a। ठीक है, b की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस a, sec स्क्वायर a cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी तीसरा वाला, सेकंड वाला सॉरी, उसी में मॉडिफाई होता है, इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज 10। ओके,
11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट tan b plus c by 2 equal to cot a by 2. As we know, A, B, C are interior angles. जब तीनों इंटीरियर एंगल है तो क्या होता है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। और वी कैन यूज, यहाँ पे हमारे पास है बी प्लस सी वाला, तो बी प्लस सी को इधर रखते हैं, ए को उधर ले जाते हैं, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। अब इसको अपॉन 2 करेंगे क्योंकि अपॉन 2 है यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, अलग अलग लिखना है तो। अब ये तो है आपके पास यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो अब इसको 10 लगा देते हैं दोनों में, ठीक है, b प्लस सी अप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, ठीक है। 10 जब अप्लाई करेंगे क्या होगा, ये ऊपर का मिटा दे रहा हूं मैं, टेन बी प्लस सी बाई 2 10 90 माइनस ए बाई 2, तो 10 90 माइनस थीटा को क्या होगा cot a by 2 या cot theta. Okay, so this is the proof of question number 11. Now coming to last one, that is 12 of this chapter. ठीक है, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, कुछ है न्यूज में अलग से, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 56 दिया हुआ है, 34 का वैल्यू आपको दिया होगा, दोनों को आपको क्या करना है 34 डिग्री में चेंज करना है। ओके, 34 में चेंज करेंगे, 56 में दिया है ना, तो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। sec स्क्वायर एक्स, sec 34 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है हमको, ठीक है। एंड हमारे पास दिया है cot स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56, ठीक है। कोसेक 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 90 माइनस 34 लिख सकते हैं, प्लस कोसेक 90 माइनस 34, ठीक है। अब हम पीछे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं, क्यों हमने लिखा है cot 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है। ये cot 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 56 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 56 प्लस 34 इक्वल टू 90, ये आप ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये लिखा हुआ। अब ये चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 34, ठीक है। tan स्क्वायर 34 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर क्या होता है सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्यों चेंज कर रहे हैं सेक में, -1 प्लस सेक 34, क्योंकि सेक का वैल्यू दिया है x, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर -1 प्लस x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर सिलेबस में नहीं है, वो एग्जिट हो गया है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग सिमिलरिटी, नेक्स्ट वीडियो में कल जब क्लास लूँगा, ठीक है, उसमें आपको सिमिलरिटी चैप्टर इंट्रोड्यूस करूँगा, और वीडियोस देखिए, अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर भी लिखिए, करिए, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।